बात करते हैं ऑटो बिक्री की। मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सृष्टि शर्मा। तो मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कुछ हम उम्मीदें लगा के चल रहे हैं। सभी सेगमेंट्स में से देखें तो एक बार फिर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो लीड करता हुआ नजर आएगा। आउट परफॉर्म करने की उम्मीद हम जता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड थी वो अंडरलाइन डिमांड कई समय से मजबूत ही हम देख रहे हैं। बट इस बार आने वाले कुछ ही दिनों में हम जानते हैं जैसे कि व्हीकल के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। जो नए RDE नॉर्म्स किक इन होंगे उसके चलते जितनी भी कमर्शियल व्हीकल के प्राइजेस हैं वो लगभग 5% तक बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते काफ़ी सारी प्री बाइंग होती हुई हमने मार्च के महीने में देखी है। तो इस फैक्टर के चलते हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महीने दर महीने देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जैसा कि हम हाईलाइट कर ही रहे थे कि कई सारी कंपनीज की जो इंक्वायरी लेवल्स हैं, फुटफॉल्स हैं, वो कम हो रही हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, जिसके चलते सेल्स जो है नॉर्मलाइज्ड होती हुई, और अगर साल दर साल या महीने दर महीने कंपेयर करें तो कुछ बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। वेटिंग पीरियड भी कम हो रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में एक बात का सहारा कह लीजिए या फिर एक बात की राहत ये है कि जो अर्बन डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी मजबूती के साथ होल्ड कर रही है। हालांकि बजाज ऑटो और TVS मोटर्स ये दोनों के ही नंबर्स एक्सपोर्ट्स में अभी भी पिटते हुए नजर आएंगे। और आखिरी में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके की अनसीजनल रेनफॉल हुई उसका इम्पैक्ट हम ट्रैक्टर बिक्री पे आते हुए देख सकते हैं। जितनी उम्मीद थी उतना सेल्स नहीं देखने को मिला है, ऐसा फिलहाल डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर्स के बारे में, तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर्स इन तीनों में से देख लीजिए तो महीने दर महीने सबसे अच्छी ग्रोथ जो है मारुति सुजुकी माफ कीजिएगा M&M ऑटो की आती हुई दिखेगी। इसके अलावा आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इन तीनों के जो कमर्शियल व्हीकल आर्म्स में इसमें से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ है वो आयशर मोटर्स VECV दिखा सकता है, जिसमें लगभग 9,400 के आसपास यूनिट्स बिकती हुई नजर आएंगी। वहीं टाटा मोटर्स के लिए नंबर 45,000 के आसपास है और अशोक लेलैंड 21,500 यूनिट्स बेच सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीद है कि 4.6 लाख यूनिट बेचेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, TVS मोटर्स लगभग 2.8 लाख यूनिट्स बेचते हुए चल सकते हैं। वहीं आयशर मोटर्स, हालांकि कई सारी गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड है वो रॉयल एनफील्ड के लिए कम ज़रूर होती हुई नजर आई है और जिसके चलते प्रोडक्शन भी बढ़ा है। 73,000 से ज़्यादा यूनिट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉर्ट्स और M&M से डबल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। एस्कॉर्ट्स में 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स इस बार बिकती हुई नजर आनी चाहिए। वहीं M&M में हम उम्मीद कर रहे हैं 30,500 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। तो नजर रहेगी इन सभी आंकड़ों पर। शुक्रिया सृष्टि।